छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, जहां पर करप्शन के आरोप विपक्ष के साथ ही खुद बीजेपी के सांसद भी लगा रहे हैं, क्योंकि जहां पारदर्शिता के पोर्टल से दावा किया गया था अब भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, उसी पोर्टल का इस्तेमाल करके आरोप यह है कि नियम बदलकर मनचाही कंपनी को न सिर्फ टेंडर दिलाया गया बल्कि टेंडर खुलता उससे पहले आरोप है कि एक बड़े नेता की जान पहचान वाली कंपनी ने ठेके पर काम करना शुरू कर दिया। आरोप नंबर 1, टेंडर पाने वाली कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए नियम बदल दिए गए। आरोप नंबर 2, मनचाही कंपनी को ही टेंडर मिल जाए इसलिए पूरी प्रक्रिया से खिलवाड़ किया गया। आरोप नंबर 3, सरकारी पोर्टल पर टेंडर खुला नहीं और एक नेता की चहेती कंपनी पहले काम करने पहुंच गई। भ्रष्टाचार के ऐसे गंभीर आरोप उस स्काउट गाइड के कार्यक्रम के आयोजन में लग रहे हैं जहां सरकार का मकसद होता है युवाओं का हर तरह का विकास करना, जिसमें चरित्र निर्माण, आत्मनिर्भरता, नेतृत्व क्षमता और समाज सेवा की भावना विकसित हो। लेकिन जहां छात्र छात्राओं में स्काउट गाइड के राष्ट्रीय कार्यक्रम के जरिए चरित्र निर्माण करना होता है, उसके आयोजन में आरोप है सरकारी मिलीभगत से खुद की जेब भरने वाला निर्माण जमकर किया जा रहा है। सवालों की बौछार इस पर आ गई है। आरोप यह है कि ये टेंडर खुलने से पहले ही ग्राउंड पर इस कार्यक्रम को दिखा दिया गया है, ग्राउंड पर इसके सारे काम को कर दिया गया है और टेंडर बहुत लेट खोला गया। इनफैक्ट आज ये टेंडर खोला गया। आप स्टोरी में आगे देखेंगे कि किस तरह से नियमों को भी, टेंडर प्रक्रिया के नियमों को भी काफी ढील दे दी गई ताकि एक कंपनी को फायदा पहुंचाया जा सके। ये सिर्फ लापरवाही का सबब नहीं है, ये बल्कि ऐसे गंभीर मामले हैं जिसमें काफी संजीदगी से सरकार पारदर्शिता की बात करती है। लेकिन सत्ता पक्ष के खुद के सांसद बृजमोहन अग्रवाल, जो वरिष्ठ नेता भी है भारतीय जनता पार्टी के, वो खुद इस मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गए हैं और जब ऐसा होता है तो मामला गंभीर नहीं बेहद गंभीर हो जाता है। आरोपों के घेरे में सीधे छत्तीसगढ़ की भारत किराया भंडार नाम की कंपनी है और सवालों के घेरे में छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव और उनका विभाग। क्यों का जवाब सुनिए। छत्तीसगढ़ के बालोद में इस वक्त स्काउट गाइड से जुड़ा राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहा है। इसके लिए ही टेंट लगाने से लेकर अस्थायी टॉयलेट बनाने समेत कई सारे ठेके तक भारत किराया भंडार नाम की कंपनी को मिलता है और आरोप है खेल यहीं पर हुआ। आरोप लगता है कि पहले सरकारी जेम पोर्टल पर टेंडर की प्रक्रिया शुरू करके रद्द कर दी गई ताकि जिसे फायदा पहुंचाना है उसके लिए नियम बदले जा सके। आरोप है कि एक खास कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए सालाना टर्नओवर का नियम 5 करोड़ से घटाकर 2 करोड़ रुपए कर दिया गया। आरोप है कि मनचाही कंपनी को टेंडर दिलाने के लिए कंपनी के अनुभव को 3 साल से घटाकर 1 साल वाला कर दिया गया। आरोप ये तक कि बैंक गारंटी पीरियड को भी 3 महीने से घटाकर 1 महीने कर दिया गया। और सबसे गंभीर आरोप ये कि टेंडर जब 3 जनवरी को खुलना था उससे पहले एक खास कंपनी जाकर काम करना शुरू कर देती है। ये ही भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रहे हैं कि पुराने टेंडर में कहा गया कि एक्सपीरियंस 3 साल का चाहिए, इन्होंने उसे चेंज करके 4 दिन बाद कर दिया कि एक्सपीरियंस 1 साल का चाहिए। फिर ईपीबीजी जो बैंक गारंटी होती है वो 3 महीने की रिक्वायर्ड थी पुराने टेंडर में, इन्होंने उसे चेंज करके 1 महीना कर दिया। फिर बिडर जो होता है वो एटलीस्ट सेम नेचर का काम 5 करोड़ रुपए से ऊपर का पहले किया हो, ये कंडीशन डाली गई थी। उसके बाद उस कंडीशन को चेंज करके कर दिया गया कि 3 करोड़ तक का भी चल जाएगा। टर्नओवर जो था वो भी कम कर दिया गया। हो सकता है कि आपको लगे कि ये तो विपक्ष का आरोप है, लेकिन दस्तावेज भी हैं गंभीर आरोप की तरफ वो इशारा करते हैं। और सबसे बड़ी चिंता की बात ये कि रायपुर से बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल तो खुद ही अपनी ही सरकार के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव की नीति नियत पर बड़े सवाल उठाते हैं। बीजेपी सांसद मांग करते रहे कि इस कार्यक्रम में जहां भ्रष्टाचार की बू आ रही है उसे टाल दिया जाए, लेकिन दावा है छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री अड़े रहे। वैधानिक अध्यक्ष होने के नाते उन विसंगतियों को हमने उठाया और क्योंकि स्काउट गाइड एक सेवाभावी संस्था है, ये एक युवाओं को सक्षम बनाने की संस्था है, एक राष्ट्रभक्त पैदा करने की संस्था है और इसलिए उसमें विसंगतियों के साथ में, विवादों के साथ में स्काउट गाइड नहीं होना चाहिए और इसलिए हमारी परिषद ने उसको स्थगित करने का निर्णय लिया और हमने उसमें ये भी कहा था कि अगर इसके बाद भी इसका आयोजन होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की होगी। जेम पोर्टल में जब टेंडर होता है उसमें किसी प्रकार का कोई छेड़खानी नहीं हो सकता और जेम पोर्टल
कलेक्टर के अध्यक्षता में वहाँ पे जेम पोर्टल में वो टेंडर अपलोड हुआ है। उसमें किसी प्रकार का कोई भी भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं है। जो ये आरोप लगा रहे हैं सिर्फ मिथ्या आरोप लगा रहे हैं, सरकार को बदनाम करने का आरोप लगा रहे हैं। गजेंद्र यादव पर पहले भी कांग्रेस राज में स्काउट गाइड से ही जुड़े कार्यक्रम में अनियमितता के आरोप लगते रहे। अब जबकि खुद उन्हीं की पार्टी के सांसद तक सवाल उठा रहे हैं, तब खबरदार करता सवाल, क्या सरकार जांच कराएगी? क्या इस सवाल का जवाब जनता को मिल पाएगा? क्या आखिर कौन सी वो कला है कि टेंडर खुलने से पहले ही टेंडर पाने वाली कंपनी काम शुरू कर लेती है? बालोद से सुमी केवल पटेल के साथ आज तक ब्यूरो।